हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्कस किया कि लिनक्स में हम बहुत सारे वर्जन्स नहीं देखते। जैसे विंडोज़ है, विंडोज़ में मल्टीपल वर्जन्स आते हैं, विंडो 9, विंडो 10, 11, विंडो 12, विंडो 13 भी हो सकता है आ जाए। इस तरीके से वर्जन जो है वो चलते रहते हैं। और भी बहुत सारे वर्जन्स हैं जब से विंडो जो है बनाई गई और जब अब तक टिल नाउ बहुत सारे वर्जन्स बीच में हमारे मिल चुकी है देखने के लिए, जिसको हमने यूज़ भी किया है। बट लिनक्स जो है उसके अंदर ना वर्जन्स नहीं आते भी हो तो इतना फोकस वर्जन पे नहीं होता। लिनक्स में इतना फोकस किस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस पे। किस पे होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्ट्रीब्यूशंस का यहाँ पर मतलब होता है इसका अलग अलग टाइप। लिनक्स के अलग अलग टाइप्स, एक टाइप की लिनक्स है, फिर दूसरी टाइप की लिनक्स है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करेगी, तीसरे टाइप की लिनक्स है वो किसी अनदर प्लेटफॉर्म पे रन करेगी। तो ये होता है लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट आर द लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं और कौन कौन से हैं। लिनक्स इज द कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल का मतलब वो होता है जिसके पास सारी पावर्स हो, जो हार्डवेयर के साथ भी काम करे, जो सॉफ्टवेयर के साथ भी काम करे और उसके पास सारी पावर्स है, उसके पास सुपर प्रिविलेजेस हैं। अगर किसी भी यूजर प्रोग्राम को किसी प्रिविलेजेस की नीड होगी या किसी हार्डवेयर इनपुट आउटपुट की नीड होगी तो उसे सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, कर्नल से। कर्नल किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लाइनक्स इज द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल होता है लाइनक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि लाइनक्स जो होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो आर्किटेक्चर होता है लाइनक्स का, उसके अंदर एक कर्नल नाम से हार्डवेयर होता है या कर्नल नाम से थिंग होती है, कंपोनेंट होता है, ये हम बोल सकते हैं। डैट कंट्रोल हार्डवेयर। ठीक है, ये वही कह रहे हैं देखो कि लाइनक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके आर्किटेक्चर में एक कर्नल नाम से एक कंपोनेंट होगा जिसका काम क्या होगा, उसका काम होगा कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, फाइल्स को मैनेज करना, सेपरेट प्रोसेसेस को सेपरेट करना, अलग अलग करना। कौन सी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं, कौन सी फोरग्राउंड प्रोसेसेस हैं, किसकी प्रायोरिटी हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है, कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम उसमें यूज हो गई। तो ये बात है कि सिंपल अगर हम बोलें कि हार्डवेयर को मैनेज करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना और प्रोसेस मैनेजमेंट करना एंड सो फोर्थ, और भी बहुत कुछ। ये तो एक दो काम बताए इसने कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है लाइनक्स के अंदर, उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसका नेम है कर्नल। एंड वो कर्नल जो है उसका काम क्या क्या है, कर्नल का काम क्या क्या है, क्या क्या काम है कर्नल का, कंट्रोल हार्डवेयर, हार्डवेयर को कंट्रोल करना, फाइल सिस्टम को मैनेज करना और प्रोसेस को मैनेज करना, सेपरेट करना, या फिर इसका हम जो अनदर मीनिंग बोल सकते हैं वो ये है कि प्रोसेस को मैनेज करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना। ठीक है, देन there are the different combinations of the Linux with a set of utilities and the applications to form a complete operating system. ठीक है, तो यहाँ पर देयर आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं किसके अंदर, जैसे 1, 2, 3 एंड 4, 4 कंपोनेंट्स हैं। कोई ऐसा वर्जन है जिसके अंदर कंपोनेंट 1 एंड 2 है, कोई ऐसा कंपोनेंट जिसमें 2 एंड 3 है, कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर 3 और 4 है, कोई ऐसा भी कंपोनेंट हो सकता है जिसमें 1 और 3 हो, कोई ऐसा जिसके अंदर 1 एंड 4 हो, 2 एंड 3 हो, 2 एंड 4 कंपोनेंट हो, या 1, 2, 3 कंपोनेंट हो, 2, 3, 4 या 4, 3, 1। इस तरीके से कंपोनेंट जो होते हैं वो हो सकते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से, अलग अलग कंपोनेंट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है लाइनक्स, जिसके अंदर अलग अलग टाइप की यूटिलिटीज होंगी, अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, उनको मिलाकर, अलग अलग यूटिलिटीज, अलग अलग एप्लीकेशंस की कॉम्बिनेशंस को मिलाकर हमें एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसे हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंट वर्जन नहीं बोलेंगे, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, क्योंकि हम लाइनक्स की बात कर रहे हैं। इतना समझ में आया। देन ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशंस, जितने भी हम यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बनाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, तो वो हर एक कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइनक्स। ये समझ में आई बात। देखो बहुत सिंपल है, अब तक हमने कुछ नहीं, 4-5 लाइनें की हैं। उसके अंदर हमने क्या किया, लाइनक्स जो है, लाइनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका जो आर्किटेक्चर रहेगा पूरा, ठीक है, उसके अंदर एक कंपोनेंट है हमारे पास कर्नल। ये कर्नल क्या करता है, ये कर्नल फाइल सिस्टम को मैनेज करता है, प्रोसेस सिस्टम को सेपरेट करता है, प्रोसेस को मैनेज करता है, हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, ये काम करता है। 2 लाइन्स में इतना था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया किसी में 1, 2 कंपोनेंट है, किसी में 3, 4, किसी में 2, 3 कंपोनेंट है, 2, 4 कंपोनेंट है। कोई अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग यूटिलिटीज हैं। कोई एक ऐसा वर्जन होगा जिसमें आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कोई एक ऐसा वर्जन होगा जिसके अंदर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कोई एक ऐसा कंपोनेंट होगा जिसके अंदर आप रीराइट कर सकते हैं एक ही फाइल को।
कोई ऐसा कंपोनेंट जिसके अंदर आप अपेंड कर सकते हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। जैसे विंडो के अलग अलग वर्जन होते हैं ना, विंडोज़ में डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, लेकिन जब हम लाइनक्स की बात करते हैं तो लाइनक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। जिस तरह विंडो के वर्जन उसी तरह लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन। विंडो में भी तो ऐसे ही होता है, पूरी विंडो सेम ही होती है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर है कि कौन सा लाइनक्स किस प्लेटफॉर्म पे रन करेगा, वो किस काम के लिए यूज़ किया जाएगा, उसके अंदर कौन सी यूटिलिटीज़ हैं, कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, उन सब पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि देयर इज़ अ क्वाइट वेराइटीज ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं फ्रॉम विच यू कैन चूज, जिसके अंदर से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफर द सेम बेस लाइनक्स कर्नल, ठीक है। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टाइप की यूटिलिटी होगी, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस होंगे। यही मतलब होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर अलग टाइप की यूटिलिटीज, अलग टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, उसे हम एक डिफरेंट यूटिलिटी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे लाइनक्स का। यही बात है। देखिए वो क्या कह रहा है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। आप ये कह लो डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के कि अलग अलग फीचर्स तो हो सकते हैं हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, बट एक चीज़ है जो सेम रहेगी सब लिनक्स के लिए, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब में सेम रहेगी। वो क्या है कि कर्नल, सब में कर्नल सेम रहेगा। और उसके जो सिस्टम टूल्स है, जो सिस्टम के अंदर प्री बिल्ट टूल्स है, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, प्रोग्राम को मैनेज करना, हार्डवेयर को मैनेज करना, नेटवर्क को मैनेज करना, ये सब काम जो सिस्टम ने पहले से डिफाइन किया हुआ है वो सब काम सेम रहेंगे। और एक कर्नल सेम रहेगा हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में। ये तो थी जो चीज़ सेम रहेगी। सेम क्या क्या रहेगा, क्या क्या सेम रहेगा, एक तो कर्नल सेम रहेगा और दूसरा सिस्टम के टूल सेम रहेंगे। अब बात आती है डिफरेंट क्या रहेगा, क्या डिफर रहेगा, डिफर रहेगा उसको इंस्टॉल करने का मेथड। क्या डिफरेंट है, इंस्टॉल करने का मेथड डिफरेंट है। और बंडल्स ऑफ एप्लीकेशन, और उसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी, अलग अलग कौन सी एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं, या फिर उस लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम किस काम के लिए यूज़ करते हैं, वो ये तीन चीज़ें जो होती है डिफर करती है दो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को। और सेम क्या होता है, एक कर्नल और सिस्टम टूल। डिफरेंट क्या है, इंस्टॉलेशन का मेथड और एप्लीकेशन, ठीक है। उसने कहा कि कर्नल जो है वो सेम होता है, सिस्टम की यूटिलिटी सेम होती है। और जब सिस्टम ही सेम है, जो सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कर्नल, वो भी सेम है, तो फिर हम डिफरेंट किसके बेस पे करें, कैसे मान लें कि ये एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड वाला एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हम कैसे मान लें। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, हमें कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे ना जिनका यूज़ करके हम ये चेक करें, अच्छा ये पैरामीटर इसमें है उसमें नहीं है तो ये डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। वही पैरामीटर्स हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स या फिर एट्रीब्यूट्स हैं जो किसी अनदर डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिक बनाते हैं। समझ में आई बात। इसका मतलब है कि कौन से ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं या फिर पैरामीटर्स हैं जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिक लुक देते हैं। सबसे फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास आता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी क्या है, कोई ऐसा लाइनक्स है जो 2 MB में चलेगा, कोई ऐसा 10 MB में चलेगा, कोई ऐसा जो KB में भी रन हो जाएगा, कोई ऐसा GB, कोई टेराबाइट चाहिए, किसी को पेराबाइट चाहिए। तो अलग अलग हार्डवेयर की कंपैटिबिलिटी होती है कि आपके सिस्टम और आपके लाइनक्स दोनों आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, क्या वो मेमोरी को मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं, वो आता है सारा पॉइंट हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी में। सेकंड आता है इजी टू यूज़, किस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करना कितना ज़्यादा ईजी है, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरे से डिफरेंट बनाता है। थर्ड हमारे पास आता है इट इज़ द साइज ऑफ सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। साइज ऑफ सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बताया ना, कोई कितने MB में फिट हो रहा है कौन सा लिनक्स, वो आता है साइज ऑफ सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी में, ठीक है। तो सही था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया है लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, ठीक है, और कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका यूज़ करके हम ये चेक कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूशन किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट है। बाकी बचा हुआ जो टॉपिक है कि कुछ अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सिर्फ अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।